क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से ही विवाह, क्यों नहीं ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है? ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी स्वयं की सब बेटी से विवाह किया? तो आइए जानते हैं ऐसा ब्रह्मा जी ने क्यों किया और उनकी पूजा आराधना क्यों नहीं की जाती है। हमारा विचार है हिंदू धर्म का प्रचार करना और इसमें आप भी भागीदारी हो सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके और लाइक करके। आज से कुछ महीनों पहले यह वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया था। आज अपने चैनल के माध्यम से आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की यह कहानी सुनाने मैं जा रही हूँ। आप इससे समझ पाएंगे क्यों यह कहानी इतनी प्रचलित है और ब्रह्मा जी की क्यों पूजा नहीं की जाती है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इसमें कितनी सत्यता है और कैसे ये कहानी प्रचलन में आई। यह बात है उस समय की जब सृष्टि की रचना हो रही थी, उसी समय की यह बात है। सृष्टि का जो जन्म हुआ है वह ब्रह्मा जी के उद्देश्य से ही हुआ है। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि का उदय किया हुआ है, परंतु हम सृष्टि के पालनकर्ता के नाम से विष्णु भगवान को जानते हैं। साथ ही भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में हम जानते हैं। अब ब्रह्मा जी और सरस्वती माता की इस कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके मन में यह सवाल उठ रहे हैं आखिर क्यों नंबर 1 पे है, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया? सरस्वती माता ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया? नंबर 3 पे है सरस्वती माता ब्रह्मा जी की पत्नी है या पुत्री है? नंबर 4 पे है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का क्या संबंध है? नंबर 5 ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? नंबर 6 पे ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई है? नंबर 7 पे आखिर क्यों सरस्वती माता ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया? इस कहानी के माध्यम से आपको यह सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आप जानते हैं सृष्टि के पालनकर्ता और संहारणकर्ता के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश शिव को जाना जाता है। परंतु कमाल की बात यह है कि आपने पृथ्वी में ब्रह्मा शिव जी और विष्णु जी के खूब सारे मंदिर देखे होंगे, परंतु सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं भी नहीं देखा होगा। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की मूर्ति केवल पुष्कर में है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी की पूजा इस कारण नहीं होती है, कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा इस कारण से नहीं होती है क्योंकि उनका संबंध सरस्वती जी से जुड़ा हुआ है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया होता जो कि उनकी पुत्री हैं। इससे ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। इस प्रश्न को समझने के लिए मैंने अच्छे से विस्तार में बताया है कि सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और सरस्वती जी के विवाह के बारे में दिया हुआ है। जब भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, अब सृष्टि का निर्माण करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता थी, ज्ञान की आवश्यकता थी, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता का निर्माण किया। सरस्वती माता की कोई माँ नहीं है, उनका जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ है। उनको ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ जानवर, जंतु, पहाड़ आदि का सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी सरस्वती जी के ऊपर मोहित हो गए। सरस्वती माता ज्ञान की देवी के साथ साथ अत्यंत सुंदर और सुशील थी। इस कारण से जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी से मोहित हो गए, काफ़ी उनकी सुंदरता के प्रति मोहित हो गए, तो देवलोक में हर जगह हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मा जी की निंदा होने के बाद भी
हालांकि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया। विवाह करने के बाद पृथ्वी में, जंगल में वह 100 वर्षों तक निवास किए। पृथ्वी पर जब माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी निवास कर रहे थे तो उनकी संतान हुई जिसका नाम मनु था। उससे ही मनुष्य जाति की पनपने का कारण बनी। ब्रह्मा जी के इस व्यवहार के कारण ही देवलोक में यह निश्चय किया गया कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता अपनी ही पुत्री से विवाह करने के कारण ही देवलोक में बहुत निंदा हुई और इस कारण से देवलोक में उनकी पूजा अर्चना के लिए मना कर दिया गया। अब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी की आलोचना करते हुए सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी को उनकी करनी का फल देना चाहते थे, ताकि उनको दंड देना चाहते थे। अब सभी देवता मिलकर भोले बाबा शिव जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनी और शिव भगवान ने सारी बातें सुनी और उनको बड़ा ही क्रोध आया। इसी कारण से भगवान शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी पौराणिक कथा के माने तो ब्रह्मा जी के जो 5वां सिर था उसमें हमेशा बुराई ही पनपती थी। इस कारण से भगवान शिव ने उनके 5वें सिर को धड़ से अलग किया था। तीसरा कारण माने तो भगवान शिव सरस्वती जी से शादी करने पर भगवान माता सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपकी इस धरती में कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत मान्यता से देवी देवता हैं। इनकी हिंदू धर्म में पूजा अर्चना की जाती है। किसी भी बात पर, किसी भी धार्मिक बात पर विश्वास करने से पहले आपको पौराणिक कथाओं पर जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए। हिंदू धर्म में जितनी भी प्रचलित कथाएं हैं वह हिंदू ग्रंथ में मौजूद हैं। इसके पहले आपको जो गीता है, रामायण है, इनको पढ़ना चाहिए और उसके बाद किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। वेद में इस तरीके से किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता को जानते हैं उनका उल्लेख पुराणों में दिया गया है, इसलिए पुराणों को पढ़ना अवश्य ही चाहिए। इससे आपके ज्ञान की ज्योति उज्जवल होती है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण की बात कही गई है। आपको यह बात बता दें कि सरस्वती नाम की इन 18 पुराणों में कोई भी पुराण नहीं है। हाँ, एक मत्स्य पुराण है, लेकिन उसमें भी इस तरह की ब्रह्मा जी और सरस्वती माता की कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने के लिए बैठे उस समय पे शिव भगवान और विष्णु भगवान के अलावा कोई भी नहीं था। यदि सृष्टि की रचना करने के लिए किसी भी पुरुष या स्त्री की आवश्यकता होगी तो वह अपने मन से उनको उत्पन्न कर सकते हैं। इसी कारण से ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को, नारायण भगवान को, नारद जी को, मनोज, जावंत, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ऋगुवती का आदि का इनका जन्म अपने मन से किया और सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए इनको पृथ्वी पर भेजा और सरस्वती माता को उन्होंने अपने साथ में रखा और साथ में रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, सरस्वती माता ब्रह्मा जी की पत्नी है या बेटी है? और आना भी चाहिए, यह स्वाभाविक सा सवाल है।
यदि सब चीज की रचना ब्रह्मा जी ने की है तो पत्नी हो या बेटी हो, दोनों की ही रचना ब्रह्मा जी के द्वारा ही होनी थी। यदि ब्रह्मा जी को किसी और से भी विवाह करना होता तो उनका जन्म भी अपने मन से वह करते, तो वो भी पुत्री हो या पत्नी हो, इस दोनों में से एक ही होती। हालांकि सृष्टि की घटनाओं के कारण ब्रह्मा जी का विवाह 5 बार अलग अलग कारणों से हुआ था। इस कारण ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां हैं, जिसमें से पहली है सरस्वती, सावित्री, गायत्री, मेधा और श्रद्धा है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। आपने पृथ्वी में अलग अलग मंदिर देखे होंगे, भगवान शिव का देखा होगा, भगवान विष्णु का देखा होगा और भी देवी देवताओं का मंदिर देखा होगा, परंतु भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर आपने नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में पुष्कर में है। वह 3 ओर झील से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी के कमल से बना हुआ है, वरना सृष्टि के निर्माण के बाद एक राक्षस ने खूब उत्पात मचाया हुआ था। जब इस राक्षस ने ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया, उस राक्षस का ब्रह्मा जी ने वध कर दिया और तीन टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिरे, जिससे उन्होंने उसमें झील का निर्माण ले लिया। आज यह झील पुष्कर में है और इसे व्यवस्था मध्यम पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है उस झील को। इस झील का निर्माण के साथ ही वहाँ पर यज्ञ कराने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात ब्रह्मा जी भी आए थे। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी के साथ बैठना था। उस समय पत्नी जो उनकी थी वह सावित्री जी थी, परंतु उनको आने में बहुत ही विलंब हो रहा था। बहुत इंतजार करने के बाद मुहूर्त का समय बीतने वाला था, तो विष्णु जी ने एक सुझाव दिया कि इसी यज्ञ में ब्रह्मा जी का विवाह। तब नारद जी ने एक गायत्री माता को ब्रह्मा जी के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब गायत्री माता के साथ ब्रह्मा जी ने बैठकर विवाह कर पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद माता सावित्री वहाँ पर पहुँची और यह दृश्य को देखकर बहुत ही क्रोधित हुई। तब ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस धरती पे कभी भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, और नारद जी को भी श्राप दिया क्योंकि वह गायत्री को ढूंढ कर लेकर आए थे। इस कारण से उनको भी श्राप दिया कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब सावित्री माता को यह पता चला कि यह विचार विष्णु भगवान ने प्रकट किया हुआ था, तो उनके क्रोध से और उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए कि वह अपनी पत्नी के वियोग में, विष्णु भगवान को श्राप यह दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तड़पते रहेंगे। इसी कारण से राम अवतार में भगवान राम को माता सीता के वियोग में वर्षों तक दूर रहना पड़ा और उनके विलाप में वह रोते तड़पते रहे। जब माता को थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पूजा अर्चना है वह केवल यहीं पर इसी पुष्कर में ही होगी। भगवान ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से माता बहुत आहत हो गई और वहीं पर वह पुष्कर के समीप ही रत्नागिरी पहाड़ पर वह चली गई और सालों तक वहाँ तपस्या किया। आज भी राजस्थान में रत्नागिरी पहाड़ में आज भी उनका मंदिर है और उसी के ठीक नीचे वह पुष्कर झील है, जहाँ पर
उनकी पूजा की जाती है और आज भी उस जगह पे ब्रह्मा जी की पूजा होती है और रत्नागिरी में माता की पूजा की जाती है। आप लोगों को ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद चैनल को वॉच करने के लिए।